बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बेसिकली क्या है कि जब रात को आप लोग थक हार के पूरे दिन की थकान लेके जब बेड पे जाके लेटते हैं तो आपको एक अजीब सी एक गंदी वाली सेंसेशन होती है, एक अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन होती है, पेन आपको टांगों में फील होता है या लोअर लिम्स में फील होता है। दो तीन वजूहत है इस रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की। एक वजूहत तो ये कि प्रॉपर नर्व सर्कुलेशन, नर्व ट्रांसमिशन ना हो या प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना हो। जो लोग 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, जो लोग मुसलसल खड़े रहते हैं या जो मुसलसल बैठे रहते हैं, उनमें ये होता है कि जो बैठे रहते हैं उनकी ब्लड की सर्कुलेशन वीकन हो जाती है। जो खड़े होते हैं उनमें भी अगर ये इशू आ रहा है कि रात को वो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको उनकी डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो पेन, वो दर्द, वो बर्निंग सेंसेशन, वो टिंगलिंग सेंसेशन, वो कुछ कुछ अजीब सी सेंसेशन हो रही होती हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की टांगों में हो रही होती है। तो उस केस में आप लोगों के आपकी दो तीन वजूहत है। या तो आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, दूसरा आपकी ब्लड सर्कुलेशन वीकन है, तीसरी आपकी नर्व ट्रांसमिशन जो है वो वीकन है, और जो चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी रीजन है वो ये है कि आपको इनीमिया या आयरन डेफिशिएंसी इनीमिया है या मैग्नीशियम की कमी है। मैग्नीशियम पे तो मैंने एक डिटेल वीडियो की हुई है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी पे आज मैं वो वीडियो कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या क्या वजूहत है। आयरन डेफिशिएंसी क्या ऐसा कर लेता है जो हमारी टांगों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एक मिसकंसेप्शन रन कर रहे थे लोग कि जी हमारा जो जिगर है वो खून बनाता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन, जिगर खून नहीं बनाता। जिगर जो है आपके खुराकों को अपने अंदर स्टोर करता है और उसको एलिमेंटल फॉर्म में यानी एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करता है। असल जो खून बनाने का और निकालने का अमल है, जो सर्कुलेशन में सेल्स निकलते हैं, वो करता है बोन मैरो। और आपका जो मेजर एरिया जो बोन मैरो है वो फीमर बोन यानी आपके हिप रीजन और आपकी टांगों में बोन मैरो पाया जाता है, जिसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल, उसके अंदर बेसिकली जो है आपकी सेल प्रोडक्शन होती है। और आयरन की वजह से आपकी जो सेल की मॉर्फोलॉजी है वो प्रॉपर डिस्क शेप होती है। यू गोल डिस्क जैसे नहीं होता, जैसे सीडी होती है आपकी कंप्यूटर सीडी, उस तरह का डिस्क शेप। हमारा जो बोन मैरो है वो डिजाइन उस सीडी को निकालने या उस डिस्क को निकालने पे है। बोन मैरो में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सुराखों वाली एक मेम्ब्रेन होती है जो डिजाइन होती है डिस्क को अपने अंदर से सर्कुलेशन में ले जाने के लिए। जब आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है तो वो डिस्क की जो शेप है वो ओवल हो जाती है या फ्लैटेंड हो जाती है या कहीं ना कहीं से वो खराब हो जाती है। आपके ब्लड के जो सेल्स के डिस्क है वो खराब हो जाती हैं। तो जब वो आपके मैरो से निकलना चाहती हैं, सर्कुलेशन में आना चाहती हैं, तो वो आ नहीं सकती, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है मुसलसल 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 आपके मेम्ब्रेन पे, आपकी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर, आपके बोन मैरो में जो मेम्ब्रेन है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से आपको वो बर्निंग सेंसेशन, वो पेन्स आपके ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स पे हो रही होती हैं। आपको जैसे वो तकलीफ का सा एक आंसर आ रहा होता है कि आपको वो दर्द, वो जो आप जैसे कहते हैं ना नाइट स्लीप में आपको टांगों में इतनी कोई गंदी वाली सेंसेशन, डिस्कम्फर्ट आपको होता है, अनकंफर्टेबल सी सेंसेशन होती है, जिसको हम लोग क्रॉनिक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। तो उस केस में हम लोगों ने ये करना होता है कि अपना एनीमिया असेस करवाना होता है। जिनको ये सेंसेशन लेग्स में हो रही होती है उनको चाहिए कि वो अपना एनीमिया असेस करवाएं। एनीमिया असेस करवाने के बाद बेसिकली अपने जो आपके ब्लड की मॉर्फोलॉजी है वो असेस करवाएं। उसके बाद आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको आयरन रिच सप्लीमेंटेशन या आयरन सप्लीमेंटेशन लिखेंगे। लेकिन डाइट से अगर आपने उसको ट्रीट करना है तो कैसे करना है कि जितने ऑर्गन मीट्स आपके होते हैं उसको अपनी खुराक में ज्यादा कर दें। लाइक आपके किडनीज हो गए, आपके लिवर हो गए, उसके अंदर आपका जो है आयरन लेवल, हीम आयरन लेवल, क्योंकि दो टाइप के आयरन होते हैं, नॉन हीम और हीम आयरन। जो नॉन हीम होते हैं उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और उनकी एब्जॉर्प्शन एज कंपेयर टू हीम आयरन थोड़ी सी वीकन होती है, कमजोर होती है, वो प्रॉपरली फुली एब्जॉर्ब नहीं होता कि वो आपके ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में काम आ सके। तो फिर हमें हीम फॉर्म ऑफ आयरन लेना चाहिए जो आपको एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है, जिसमें आपके गोश्त, ऑर्गन मीट्स, अंडे, ठीक है,
یہ چیزیں شامل ہیں. ملک اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے، آلدو کہ وہ اینیمل فارم ہے، لیکن ملک انکلوڈیڈ اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو ملک میں کیلشیم ہوتا ہے. کیلشیم آپ کی آئرن کے ایبزارپشن کو ویکن کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی جتنی بھی سبزیاں ہیں ان کے ساتھ گوشت کو مکس کر کے پکائیں. یعنی جیسے آپ کا ہو گیا شلجم گوشت بنا لیں، جیسے آپ بھنڈی گوشت بنا لیں، جیسے پالک گوشت بنا لیں، تو آپ کو ہیم نان ہیم کا بھی ایک پیٹرن مل جائے گا، پلس آپ کو وائٹامن سی مل جائے گا جو آپ کے آئرن کی ایبزارپشن کو بڑھاتا ہے، آپ کے بلڈ اسٹریم میں آپ کے سیل فارمیشن کو انہینس کرتا ہے. آپ کے آئرن کے جو سیلز ہیں، یعنی آپ کے ڈسک شیپ ہے اس کو پراپر ڈسک شیپ فارمیشن کرتا ہے. آپ آئرن کی کمی جو ہے وہ ڈسک کو خراب کرتی ہے، مورفولوجی کو خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو یہ ٹانگوں میں ٹنگلنگ، ڈسکمفرٹ، برننگ سینسیشن اور اس ٹائپ کی چیزیں فیل ہوتی ہے. دوسری جو لاسٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں شامل کریں. اور سب سے آسان جو آپ کی ایکسرسائز ہے وہ ایک تو برسک واک ہے. دوسرے نمبر پہ جو آپ کی سب سے بہترین ایکسرسائز ہے جس میں آپ کے ہیڈ ٹو ٹو باڈی انوالو ہوتی ہے، آپ کی باڈی پوری سر سے لے کے پاؤں تک موومنٹ میں ہوتی ہے، وہ ہے اسکپنگ، یعنی رسی ٹاپنا یا جمپنگ. ٹھیک ہے، جتنی زیادہ جمپنگ کریں گے، کوشش کریں دن میں 200 سے 300 جمپنگ کر لیا کریں. جن کا بیٹھ کے بہت زیادہ کام ہے یا جن کا بہت زیادہ چلنے پھرنے کا یا کھڑے رہنے کا کام ہے تو وہ دن میں جمپنگ ضرور کریں تاکہ آپ کی بلڈ سرکولیشن ہیڈ ٹو ٹو نارملی رہے اور آپ کو یہ ٹنگلنگ سینسیشن نہ ہو. ہوپ فلی ریسٹلیس لیگ سنڈروم میں نے کور کیا اور آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.